हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो 2025 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक भी स्लाइड या एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। हो सकता है 2025 में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं पहले वार्न कर रही हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ मैं, हर एक चीज़ सिलेबस के साथ साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपका, कि आपके 2025 के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और हम बात करेंगे ऑल अबाउट CUT 2025। अब 25 में सबसे पहले तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका सिलेबस। पहले तो आप तो एग्जाम को समझो, एग्जाम के पैटर्न को समझो, सिलेबस समझो। मैंने इससे पहले भी कई बार अभी तक वीडियो डाल चुका है 2025 वाले बच्चों के लिए। और साथ ही उससे भी बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि हमने कुछ दिन पहले अल्फा बैच लॉन्च किया था, उसमें काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर लिया और अपना प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं अभी 2025 के लिए। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आपको बस हाई मैसेज करना है और साथ ही साथ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी अल्फा बैच के बारे में। अब हमारे अल्फा बैच में आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल रहा है, आपका मॉक टेस्ट हो रहा है, साथ ही साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है। जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ आपके मेनमॉय सर भी प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं उन बच्चों को जिन्होंने एनरोल कर रखा है अल्फा बैच में। खुद ही जितनी भी दिक्कतें आ रही है, हर एक चीज़ की सॉल्यूशन दी जा रही है उनको। आपके एग्जाम से लेकर, एप्लीकेशन से लेकर, रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज तक की हर एक चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी और एंड तक आपका साथ बना रहेगा जब तक आपका कोई अच्छा कॉलेज या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता 2025 CUT देने के बाद। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे। आज का है फर्स्ट हम बात करेंगे, पहले तो आपको एग्जाम का सेक्शन पता होना चाहिए कि एक्चुअली में CUT एग्जाम के अंदर पैटर्न कितने हैं, सेक्शंस कितने होते हैं, एग्जाम्स कौन कौन से पेपर के होते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए में आपका लैंग्वेज आ जाता है, जिसमें 13 लैंग्वेज है और प्लस 20 लैंग्वेज। 1A और 1B करके ऐसे करके पार्ट में डिवाइडेड है। 1A में आपका प्रॉपर लैंग्वेज आ जाता है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सारे। और 1B में आपका प्रॉपर फॉरेन लैंग्वेज आ जाता है, चाइनीज़, अरेबिक, ये सारे। ठीक है, ये सब के सब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना कि आपको फॉरेन लैंग्वेज ही देना या फिर कुछ भी, आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया क्या, आप कौन सा पेपर दे रहे हो, कौन से कॉलेज के लिए भर रहे हो। तो मेजरली बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश को स्विच करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CUT के एग्जाम के लिए और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी वही है, इंग्लिश का ही है, ताकि आप उस पर अच्छा स्कोर करो। 200 अगर ढंग से पढ़ लिया तो 200 में से आप 170 क्रॉस कर ही लोगे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर में, और ये सबसे स्कोरिंग है, तो आपसे इसकी वजह से आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आ जाता है। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो डोमेन आपका 27+ है। सारे सब्जेक्ट जो 12th में पढ़ने हैं सब कुछ डोमेन के अंदर आता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगी, थोड़ा वेट करके चलते हैं। ठीक है, सेक्शन सी हो गया आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट तो खैर समुद्री ही है। चलो पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमें स्कूल से ही सिखाया गया है कि पढ़ पढ़ के आंसर देना है, तो ये इतना आसान नहीं होता है। इसमें चाहिए प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। हमारे अल्फा बैच में आपको हर दिन DPP भी प्रोवाइड की जा रही है, साथ ही साथ रिवाइज हो रहा है, हर एक चीज़ दी जा रही है, मटीरियल तक प्रोवाइड की जा रही है कि आपको क्या क्या नीडेड है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे करना है, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया। सबसे मेजर पार्ट होता है, बच्चे जहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो है आपका ग्रामर पोर्शन। और वोकैबुलरी तो समुद्र ही है, जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। और साथ ही साथ आपको वोकैबुलरी का प्रॉपर लिस्ट और ग्रामर कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और करवाई जा रही है हमारे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। ये 3 टाइप है आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का और ये तीनों टाइप पूछे जाते हैं, बाकायदा पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही इन्हांस होगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए, बुक में पढ़ लिए, देख लिए, ऐसा कुछ नहीं है। डेली प्रैक्टिस करना होता है। हमारे लास्ट ईयर 2022 से लेकर 2024 तक के बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे थे और ऐसे कई सवाल करवाए गए टीचर्स ने जिन्होंने वो रिपीटेड क्वेश्चन CUT के एग्जाम में आया है। और इसकी मैं गारंटी लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमने इतनी प्रैक्टिस करवाई थी कि उसमें से कई रिपीटेड क्वेश्चन आपके CUT में पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे देखो। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पहला हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, चूजिंग द करेक्ट वर्ड हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी समुद्र है, जितना घुसोगे, जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा तुम्हें, बहुत पढ़ना होता है। एटलीस्ट 100 तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके मुंह पे याद होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा बहुत तो टफ आता ही आता है। और ये एक्चुअल बात है कि थोड़ा बहुत टफ रहेगा ही रहेगा। कुछ ऐसा वर्ड देखने को मिल जाएगा जो शायद आपको पता ही नहीं होगा। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस सबके लिए नीडेड है। इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट, अगर ग्रामर कर रहे हो, ग्रामर पोर्शन के लिए डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। याद करने वाला चीज़ है नहीं, रटने वाला चीज़ है नहीं, इसको समझ के चलने वाला। ठीक है, वोकैबुलरी हो गया, स्पेलिंग एरर्स हो गया, एनालॉजीज हो गया, एरर स्पॉटिंग, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, पैराजम्बल, मॉडल वर्ब्स, इडम्स, टेंसेस, सिनोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारे पार्ट हो गए इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डोमेन में। डोमेन में आपके टोटल सब्जेक्ट्स है 27+ सब्जेक्ट्स है, जितनी भी 12th है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या है। तो देखो, सिलेबस सीधे सीधे कुछ नहीं, 12th का NCERT बुक उठाओ, NCERT मस्ट है।
आपके डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको 12 का एनसीईआरटी कवर करना है पूरा। और साथ ही साथ देखो अभी न्यू वाले एनसीईआरटी में क्या है ना, कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए थे पहले, तो आपको डिलीटेड चैप्टर भी कवर करना है, इंक्लूडिंग डिलीटेड चैप्टर्स। इसको मिस नहीं करना है। बहुत बच्चे लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों ने ये चैप्टर छोड़ दिया था क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं था, उनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिला था। इसी वजह से ये चैप्टर्स रह गए थे जो डिलीटेड चैप्टर्स है, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई थी, उनको स्कोर अच्छा नहीं कर पाए। तो ये डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको हमारे अल्फा बैच में कराया जा रहा है। हर एक चीज़ जो आप छोड़ सकते हो वो चीज़ यहाँ पे पूरी की जा रही है आपकी, ठीक है। इंक्लूडिंग डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको कंप्लीट करना है, इसको भी पढ़ना है, कुछ नहीं मिस करना है। अगर छोटा गलती भी होता है तो वो आपके लिए भारी पड़ सकता है, ठीक है। चलो डोमेन तो समझ में आ गया। अब मैं एक एक करके डोमेन का हर एक सब्जेक्ट का मैं डालूंगी। आपको बस कमेंट करना है कि मैम इस सब्जेक्ट का बना दो, मुझे इस सब्जेक्ट का सिलेबस डालना, मैं उसी दिन डाल दूंगी। उसी दिन नहीं, लेकिन हाँ अगले दिन तो ज़रूर डाल दूंगी। बस आपको एक बढ़िया कमेंट करना है इस वीडियो पे, ठीक है। चलो अब जनरल टेस्ट की बात करो। जनरल टेस्ट 3 में डिवाइडेड हो जाएगा आपका, क्वांटिटी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके एंड जीएस। देखो जनरल टेस्ट ना इतना ब्रह्मांड वाली चीज़ है ना कि मतलब यूनिवर्स है अपने आप में। जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा, और हर दिन करना है ये। हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है जनरल टेस्ट के बारे में, जनरल टेस्ट की कोई सब्जेक्ट्स ही नहीं रही है। ये सिर्फ नॉलेज वाली चीज़ है, जो बेसिक नॉलेज होती है डे टू डे लाइफ में, वही चीज़ है जो हमें गेन करना होता है। लेकिन हम बच्चे तो न्यूज़पेपर पढ़ना जानते नहीं है, न्यूज़ देखना जानते नहीं है, ओनली सोशल मीडिया स्क्रॉल करना जानते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है कि लास्ट में आपको इतना पढ़ना पड़ जाता है जो भारी हो जाता है। तो अभी से शुरू करोगे न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली करंट अफेयर्स करना। बहुत रिसोर्सेज है हमारे खुद के चैनल पे, रिसोर्सेज है आपके अल्फा बैच में प्रोवाइड की जा रही है। हर एक दिन की करंट अफेयर्स दी जा रही है आपको, एवरी डे बाय डे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। चलो पहले हम बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट सिलेबस के अंदर। तो करंट अफेयर्स हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी आ गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी वही सब्जेक्ट है जो हमें 12th तक कुछ पता नहीं था, अचानक से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है कि भैया हमें तो रीजनिंग चाहिए। अब रीजनिंग आप सबके लिए नया होगा, कोई बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं बैठता, नहीं हमारे स्कूल में सब्जेक्ट्स रहा है कोई रीजनिंग नाम का, तो ये चीज़ें हो सकता है आपके लिए नया हो। और ये चीज़ें भी बहुत ईजी है, बहुत स्मूथली समझाई जाएगी आपको, हर एक चीज़ को समझ में आएगा और कुछ मिस्टेक नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है और प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं चाहिए आपके जनरल टेस्ट में। डेली प्रैक्टिस करोगे, खुद पे खुद स्ट्रांग होते जाओगे, खुद ही समझ में आने लगेगा कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, मैं अच्छा स्कोर करूँगा, ठीक है। क्वांटिटी मैथ्स में देख लो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया, टाइम एंड वर्क वेजेस हो गया, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये कुछ चैप्टर्स है ना, परसेंटेज, एसआई, सीआई और प्रॉफिट लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर चैप्टर है आपके 8, 9, 10 के बुक में दे रखा होगा। इसको तो एकदम करना ही करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इससे सवाल बहुत आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, हमेशा अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं और थोड़ा बहुत ट्रिकी रहता है, तो उसको समझने के लिए बस आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा। स्पीड एंड डिस्टेंस की बात कर ले, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एवरेज से भी क्वेश्चन आता है, रेस से भी आता है, रिलेटिव स्पीड से आता है, ऑलमोस्ट आपको सब कुछ कवर करना है। और देखो मैथ्स ना कोई आपको 11th 12th का नहीं करना है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। 11th 12th वाले बच्चे सिर्फ मैथ्स करने के जो होगा ना वो डोमेन वाले बच्चे ही करेंगे, जो डोमेन में मैथ्स लेंगे उनको 12th की ज़रूरत होगी। लेकिन जो जनरल टेस्ट में मैथ्स दे रखा है आपको, सिर्फ आपको 8 से लेकर 10 तक का मैथ्स कवर करना है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे इस पर। तो देखो आगे भी कुछ चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री से भी कुछ सवाल आते हैं, तो डेली प्रैक्टिस करोगे सब चीज़ें समझ में आएगी। बस आपको 8 से लेकर 10 तक का मैथ्स कंप्लीट कर लेना है, और अभी शुरू करोगे, अभी से सितंबर है, मई तक एकदम खत्म कर लोगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे, रिवीजन भी हो जाएगा, 2-3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा अगर अभी से शुरू करोगे इस चीज़ों को, तो ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में ही दिमाग लगाने वाली चीज़ है, बहुत वैसा नहीं है कि एकदम बहुत टफ है, नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत काफ़ी स्कोरिंग है और बहुत ईजी चीज़ है। और अगर ट्रिक सीख गए तो एक बार में बना लोगे। देखो हमारे पास एग्जाम में ना कम टाइम होता है, हर सवाल के लिए 1 मिनट होता है। अगर 1 मिनट से 1 सेकंड भी अगर आगे बढ़ते हो तो सोचो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कम टाइम मिलेगा आपको। तो वो चीज़ों को क्या करना है, प्रैक्टिस से ही आएगा। तो डेली हमें क्या करना है, डेली एवरी डे प्रैक्टिस करना है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लेटर एंड सिंबल सीरीज हो गया, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जजमेंट एंड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड टेस्ट, मिरर एंड वाटर इमेज। हर एक चीज़ से, हर एक टॉपिक से सवाल आता है रीजनिंग के अंदर में, एक सवाल ज़रूर रहता है हर एक टॉपिक से। तो इसको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी अल्फा बैच में रीजनिंग की पढ़ाई भी शुरू हो गई है, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइडेड है वहाँ पे। इवन आपको वहाँ पे अगर डिटेल्स चाहिए तो मैं डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूँगी आपको हमारी टीम के थ्रू, आपके व्हाट्सएप पे। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन में फ्री डेमो वीडियोस भी दे रखे हैं, उसको जाकर चेक करो पहले कि हाँ कैसा पढ़ाई हो रहा है, आपको लेक्चर समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन हमारे टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज़ को एकदम डाउन से लेके अब तक लेके जा रहे हैं, एकदम बेसिक से आपको सिखा रहे हैं एडवांस लेवल तक का। तो वो चीज़ें आपको सीखनी है और ये अभी से शुरू करोगे तो मई तक एकदम अच्छे से पक जाओगे, अच्छे से तैयार हो जाओगे। बोर्ड के साथ साथ आप CUT में भी
टॉप करोगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कब से शुरू करें। देखो बोर्ड्स भी उतनी इंपॉर्टेंट जितना CUET। बोर्ड्स में नंबर नहीं आया, 60% से कम आया तो CUET ऐसे ही नहीं दे पाओ, मतलब दे तो दोगे CUET से 50% मांग रहा है, लेकिन जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी में 60% है, किसी में 55% है, तो उसमें होना मुश्किल ही है, नामुमकिन वाली ही बात है। फिर आपको 12th देना पड़ जाए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इससे अच्छा है कि आप 12th के साथ साथ CUET पे भी ध्यान दो। और कोई पेरेंट नहीं चाहते कि मेरा बच्चा 12th में 60% लेके आए, 70% ले, सब चाहते हैं कि 90+ ही लेके आए। तो 12th के साथ साथ करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ 12th पढ़ोगे और लास्ट में CUET करोगे, मान लो 12th में 99% आ भी गया आपका, तो CUET नहीं निकला तो क्या फायदा आपका 99% का? कोई फायदा नहीं। फिर आप ड्रॉप लेके फिर CUET की प्रिपरेशन करो। इट्स बेटर कि अभी से शुरू करो और साथ साथ में शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं GK एंड GS। GK एंड GS मैंने पहले भी कहा कि अपने आप में यूनिवर्स है। आपको हर एक चीज़ याद करना होगा, हर एक चीज़ प्रैक्टिस पे होगा, और सब में से एटलीस्ट 50-50 तो आपको याद होना ही चाहिए कि अगर कोई भी सवाल है ऐसे बन जाए। और ये सारे जो टॉपिक है ना, स्टैटिक के पोर्शन है। मैंने इससे पहले भी लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया था। मेरे आप पीछे जाके यूट्यूब के सेक्शन में देख सकते हो, प्ले लिस्ट का CUET 2024 में, उसमें सारे स्टैटिक के वीडियोज़ कवर है। हर एक चैप्टर कवर कर रखा है मैंने। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, सिटी एंड निकनेम हो गया, इवोल्यूशन इन इंडिया, इन्वेंशन हो गया, सिटी एंड रिवर हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव्स, डिजीजेस, बैटल्स इन इंडिया, मूवमेंट्स इन इंडिया, कंट्री कैपिटल करेंसी, ये सारे स्टैटिक पोर्शन है GK के। तो इसको याद रखना बहुत मेजर काम है आपके लिए, क्योंकि देखो जनरली याद रहता नहीं ये चीज़ें, तो आपको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट देखो, स्टेट एंड कैपिटल लैंग्वेज हो गया, रैंक एंड इंडेक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, CEO कंपनी हो गया। इसके अलावा आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें भी स्टार्टिंग में, तो उसमें ऐड करके याद कर लेना, कुछ भी मिस मत करना। कहीं से भी सवाल आ जाता है जनरल टेस्ट में, और जनरल टेस्ट में अगर अच्छा सवाल आ गया तो आप फंस सकते हो। उससे बेटर है कि आप डेली प्रैक्टिस करो, जनरल टेस्ट को स्ट्रॉन्ग करो। एवरीडे अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, आपका जनरल टेस्ट हो गया, सब स्कोरिंग चैप्टर है। अगर 200 में से भी आप 150 क्रॉस कर रहे हो ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में लेने के लिए। डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लो, बस यही इतना ही करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी कवर नहीं करना। ये आपका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को समझ गए, इस चीज़ को अभी देख के चल लिया, तो यही करना है आपको, ठीक है। बाकी मैं बात कर लेती हूँ अपने बैच के बारे में। तो हमारा अल्फा बैच के अंदर आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपके मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जिसमें आपको इजी रहे कि आपको एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपकी हर एक चीज़ तैयारी हो जाए। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, डेली शेड्यूल, इवन आप टीचर से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आता है। हर एक चीज़ की सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करें अपने अल्फा बैच में। अगर आपको अल्फा बैच ज्वाइन करना है तो आपको दिए गए नंबर पर बस हाई मैसेज करना है, और CUET डिटेल्स के लिए पूछना है। हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स दे देगी CUET की, आपको बस उसमें एनरोल करना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो मैम को कमेंट करो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, इंस्टाग्राम में, हर जगह आप कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।